सबसे पहले मैं आपको कवर ये करूंगा, लोग क्यों वॉकिंग नहीं करते हैं। सबसे पहला कारण उसमें रहता है, जैसा अभी सर ने बताया था, कि उनको मालूम ही नहीं होता इससे फायदा क्या होगा। तो इसलिए फायदे जानना जरूरी है। फायदे जानने से फायदे नहीं होंगे, फायदे तो वॉकिंग करने से होंगे। परंतु फायदों का ज्ञान आपको घर से वॉकिंग के लिए निकाल देगा। जो परिस्थितियां वॉकिंग करने में डिस्टर्ब करती है उसको कैसे ओवरकम करते हैं, ये भी हम बात करेंगे अगले 10-15 मिनट में। परंतु सबसे पहले आपका पर्पज क्लियर होए, मुझे वॉकिंग के लिए क्यों जाना है। ये क्लब कनेक्ट करना बहुत आसान है, परंतु ये क्लब वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जिन लोगों को ये मालूम नहीं कि मैं क्लब क्यों कनेक्ट करूं। यदि क्लब कनेक्ट करने का भी वाई नहीं है, कारण नहीं है, तो क्या मॉर्निंग क्लास ये कनेक्ट करना आसान है क्या। और यदि जिन लोगों को ये क्लियर है कि ये मॉर्निंग क्लास क्यों कनेक्ट करना है, उनके लिए बहुत आसान है, उनके लिए बहुत इजी है। हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो पिछले 5-5 साल से रेगुलर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कुछ मालूम है कि इससे उनको ये मिलेगा, और वो चीज के ऊपर उनका दिमाग तैयार रहता है तो वो चीज उनको मिलती है। इसको इस उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा स्कूल जाता है, या आप आपके बच्चे को याद करो इस टाइम पे। आपका बच्चा स्कूल जाता है, और उसको स्कूल जाते समय उसने घर पे यदि पढ़ाई किया है, तो उसको स्कूल जाते समय कुछ पहले ही मालूम है कि सर आएंगे, मैडम आएंगे या टीचर आएंगे, तो वे आज क्या सीखेंगे। क्योंकि उसने जो घर पे पढ़ाई की है उसमें उसको कुछ कंफ्यूजन था, कोई फॉर्मूला उसको समझ में नहीं आ रहा था, कोई प्रोसेस और मैकेनिज्म उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके दिमाग में पहले ही वाई है, जब मैडम आएंगे, जब टीचर आएंगे, जब सर आएंगे, तो वो ये बात पूछेंगे उनको। अब उसका जिस चीज के ऊपर ध्यान है, वो ध्यान उसका उस क्लास में इंटरेस्ट बना लेगा। वो बच्चा अच्छे से इंटरेस्ट वाले तरीके से उस चीज को पढ़ेगा, वो बच्चा उस चीज को अच्छे से समझेगा, और वो बच्चा उस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर भी लाएगा। और वही क्लास में दूसरा बच्चा, जिसको वाई क्लियर नहीं है, जिसको पास कारण नहीं है पढ़ने का, वो बच्चा हो सकता है एवरेज नंबर लाएगा, हो सकता है वो बच्चा फेल भी हो जाएगा। जबकि दोनों को सेम ही क्लास में पढ़ाया गया था। और जिस बच्चे के पास कारण नहीं है, वो बच्चा हो सकता है उस दिन क्लास से बंक मार लेवे, जानबूझ के अवॉइड कर देवे क्लास को, चलो आज नहीं पढ़ेंगे। तो ये इसमें जो बड़ा फर्क है, वाई पहले से ही आपका कारण क्लियर होए। अभी तक कारण क्लियर नहीं था, नो प्रॉब्लम, थैंक यू करो गॉड को, आज मालूम चल रहा है। तो कारणों में सबसे पहले ये जानना है कारणों में कि फायदे क्या क्या है। क्यों वाक नहीं होती है उसको अपन जरूर कवर करेंगे लास्ट में, परंतु हम यहां से शुरू कर रहे हैं कि उसका कारण आपके पास रहेगा, मुझे वॉक पे क्यों जाना चाहिए, तो आप परिस्थिति बना लेंगे। अब मैं आपको कुछ फायदे बताता हूं जिस कारण से, जहां से आपको कारण मिल जाए। सबसे पहला फायदा, व्यक्ति का शरीर ऐसा है, जब तक ये चलेगा तब तक चलेगा। जैसे ही आप इसको जाम कर लोगे, होल्ड कर लोगे, रोक लोगे, ये रुक जाएगा। अभी एक बालाराम जी ने बोला, बोले मैं काम करता हूं। बालाराम सर, यदि परिस्थिति है तो आप एक बार चैट में या बोल के ही बता दो ना, कितना एज है आपका। मेरा एज तो सर 50 साल का है, 50 साल 50 हुआ साल पूरा। अब बहुत बार व्यक्ति ये सोच लेवे कि यार अभी मेरा लाइफ सेट है, मेरा करियर सेट है, और वो 45 साल की उम्र में थोड़ा काम करना कम कर देवे। तो 45 साल की उम्र में काम करना कम करते ही 50 साल की उम्र में काम करना वापस स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बॉडी की प्रैक्टिस नहीं है पहले से काम करने की। तो वही चीज वॉकिंग के साथ है। यदि वॉकिंग आप करते रहेंगे, तो आपकी बॉडी प्रैक्टिस में रहेगी चलने के, तो बॉडी को जिस दिन जिस काम में लेना है उस दिन काम में आ जाएगी। इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं। फौज में जो लोग भर्ती होते हैं, उनको डेली सुबह रनिंग, एक्सरसाइज, पीटी, परेड कराई जाती है। उसका कारण है कि उनका शरीर एक्टिव रहे, ताकि जिस दिन कोई उस फौज की जरूरत रहे, उस दिन कोई दुश्मन देश आक्रमण करे, उस दिन वो सैनिक परफॉर्म कर सके। तो यदि उनको जिस दिन जब काम ही नहीं है, तो उनको पत्थर कभी इधर से इधर डलवा रहे हैं, कभी गड्ढे खुदवा रहे हैं, कभी पौधों की साफ सफाई करवा रहे हैं, कभी उनसे पहाड़ चढ़वा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं उन फौजियों से, केवल और केवल इसलिए कि उनका शरीर एक्टिव रहे। तो इसका मतलब यह है कि आप वॉकिंग करेंगे तभी आपका शरीर एक्टिव रहेगा।
तो ये एक आपका कारण हो सकता है। अब यदि आपका वाई है कि आप जब तक आपके अंदर जान है तब तक आप अपने शरीर का ऑप्टिमम इस्तेमाल करते रहें, इसके लिए भी वॉकिंग मदद कर सकती है। दूसरी चीज, आपका शरीर दो प्रकार का है, एक तो फिजिकल शरीर, एक इमोशनल और मेंटल पावर आपके अंदर। एक तो फिजिकल पावर, आपके शरीर की ताकत, आपके घुटनों की ताकत, आपके जॉइंट्स की ताकत। एक आपकी विल पावर, आपकी मन की पावर, हाँ हाँ मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा। और एक ये आपकी इच्छा वाली पावर है। जब वॉकिंग करते हैं तो आपको कुछ साथियों ने हाईलाइट किया था, फ्रेश एयर मिलती है, खुली एयर मिलती है। अभी मैं एक कमरे में बैठा हूं और इस कमरे के चारों ओर दीवारें हैं, विंडो है, विंडो में भी ग्लास लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है। तो ये मैं एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं ना, दीवारों के पिंजरे में बैठा हूं। तो यहां के बजाय यदि मैं अभी खुले मैदान में रहूं तो ज्यादा फ्रेश एयर रहेगी। अब हमें इतनी सी भी हवा मिल रही है तो भी हम सांस ले सकते हैं, परंतु जब हम खुले में सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को ज्यादा सांस जाती है। और जब वॉकिंग करते हैं और ब्रिक्स वॉक्स की जो बात बताई थी, तेज तेज कदमों में चलते हैं या रनिंग करते हैं तो सांस फूलती है। सांस फूलती है तो बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन को खींचती है। ज्यादा ऑक्सीजन को खींचती है तो हमारे फेफड़ों को ज्यादा डीप तक ऑक्सीजन मिलती है। तो बॉडी अंदर से ऑर्गन्स मजबूत होते हैं क्योंकि सांस फूलती है। और पहला फायदा तो मैंने बताया था, बॉडी प्रैक्टिस में रहेगी। दूसरा फायदा ये बता रहा हूं कि ये रनिंग और वॉकिंग कभी भी चार दीवारों में नहीं हो सकती, कभी भी घर में नहीं हो सकती, ये खुले में होती है। तो खुले में जब तेज चलेंगे तो सांस फूलेगी, और सांस फूलेगी तो खुले में जब हम सांस लेंगे तो ऑर्गन्स अंदर से भी मजबूत होंगे। तो आपके पास ये वाई हो सकता है, यार मुझे मेरे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को मजबूत करना है, ताकि जब इस दुनिया से मेरा जाने का समय आए, वो किसी को भी मालूम नहीं है वो डेट, परंतु समय निश्चित है, तो उस दिन भी मैं सुबह थोड़ा सा मस्त रहूं और बढ़िया तरीके से खाना पीना खाऊं, और जब ऊपर वाले का आदेश हो तब भले जाऊं। तो ऐसा नहीं रहे कि मन में थकान थी, कुछ दिन से बिस्तर पे पड़े थे, चलने की हिम्मत नहीं थी, ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे थे, खाया पिया पच नहीं रहा था, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। तो अंदर से ऑर्गन्स मजबूत होंगे। अगली चीज, जब ऑर्गन्स अंदर से मजबूत होते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस बनी रहती है, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा, आपका आत्मविश्वास कैसा रहेगा। जब आपके ऑर्गन्स अंदर से मजबूत है और आपका बॉडी का जॉइंट्स और पूरा बॉडी का एनर्जी लेवल मजबूत है, तब आपका आत्मविश्वास कैसा रहेगा। बाय डिफॉल्ट आप ये बोलेंगे ये अच्छा रहेगा आत्मविश्वास। हाँ, आपका आत्मविश्वास क्या होता है, आत्मविश्वास हर चीज को करने के लिए मन करना कि हाँ हाँ ये मैं कर सकता हूं। एक तो हर चीज के पहले डर आ जाए, अरे यार ये मेरे से कैसे होगा, यानी उसका उस चीज के लिए आत्मविश्वास नहीं है। अरे यार ये मेरे को आता नहीं है, ये आत्मविश्वास नहीं है। और एक आत्मविश्वास, हाँ हाँ मैं करके देखता हूँ, हाँ हाँ मुझे आता है, हाँ मैं कर लूंगा, ये आत्मविश्वास। और बाहर की दुनिया में आपके आत्मविश्वास की बड़ी वैल्यू है। आपका आत्मविश्वास खुद के ऊपर यदि आपको विश्वास है तो उसका फायदा आपके घर वालों को भी मिलता है। घर वाले को डर नहीं लगता यदि आपका आत्मविश्वास अच्छा है तो। नहीं तो आपके घर वाले भी डरे डरे रहते हैं कि यार हाँ हमें हमें कुछ जरूरत पड़ेगी तो कौन संभालेगा। और आपका आत्मविश्वास अच्छा है तो उनको ऐसा रहता है कि हाँ हाँ ये संभाल लेंगे, ऐसा। तो आत्मविश्वास बढ़ता है जिन लोगों का अंदर से ऑर्गन्स मजबूत है और जिनका बॉडी का कुछ भी काम करने में प्रैक्टिस है, तो ये वॉकिंग से होता है। अगली चीज, बहुत सारे लोग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को भोगते रहते हैं, पाचन की समस्या को भोगते रहते हैं। जो लोग वॉकिंग करते हैं और रनिंग करते हैं उनका डाइजेशन बढ़िया रहता है, उनका पाचन बढ़िया होता है। और जिन लोगों का डाइजेशन बढ़िया नहीं रहता, वो लोग अच्छे से खा पी पाते हैं क्या, वो लोग अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं तो उनका पोषण की पूर्ति नहीं होती है, उनको संतुलित मात्रा में पोषण की पूर्ति नहीं होती है। जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता उनको फिर सरदर्द और माइग्रेन जैसी चीजें होने लग जाती है। जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता उनका स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। जब डाइजेशन, स्लीप और सरदर्द डिस्टर्ब हो गया तो बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो जिन लोगों का डाइजेशन अच्छा रहता है उनके हार्मोन्स अच्छे रहते हैं, उनकी स्लीप प्रॉपर रहती है, उनको सर दर्द नहीं होता है। तो वॉकिंग का डाइजेशन पर बड़ा इफेक्ट है। तो हो सकता है आपको ये एक वाई मिल जाए कि मेरा डाइजेशन बढ़िया रहेगा, मैं वॉकिंग किया करूं।
क्या चीजें रोकती है, उन चीजों को भी मैं आपको हाईलाइट करूंगा और उसका समाधान भी बताऊंगा, परंतु आपके पास वाई मिल जाए, कारण मिल जाए। अगली चीज, जब आपका डाइजेशन बढ़िया है, जब आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़िया है, जब आपकी बॉडी का डाइजेशन बढ़िया है, एनर्जी लेवल बढ़िया है और कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपके ऑर्गन्स अच्छे हैं, तब आपका मूड मस्त रहता है। आप चिड़चिड़े नहीं होते हैं। जिन लोगों का डाइजेशन डिस्टर्ब है, एनर्जी लेवल कम है, तो वो लोग चिड़चिड़े होते हैं, किसी भी बात पे उनका मूड स्विंग हो जाता है, और वो किसी भी बात से आ, कोई घर वाला, फैमिली मेंबर या अड़ोसी पड़ोसी सही बात और सीधी बात कर रहा है, वो भी वो उल्टा ले लेते हैं, ऐसा। क्योंकि वो अंदर से परेशान है, डाइजेशन से परेशान है, बस वो किसी के ऊपर भी छोटी सी बात को लेकर के भी बिगड़ सकते हैं और माहौल खराब कर लेते हैं, रिलेशन खराब कर लेते हैं, और जब रिलेशन खराब कर लेते हैं तो व्यक्ति को और जीने का मजा नहीं आता है। तो मूड बढ़िया रहता है। और बाकी चीजें जो इन साथियों ने बताई, वो चीजें मैं आपको हाईलाइट करूंगा, ये मैंने लिख रखी थी पहले। अभी हाईलाइट कर रहा हूं। जो सबसे पहले बताई थी, हार्ट। वाकई में डाइजेशन जिनका अच्छा वो वॉकिंग जो लोग करते हैं, उनके हार्ट को बढ़िया होने में मदद मिलती है, उनके हृदय को बढ़िया होने में मदद मिलती है, उनके दिल को बढ़िया होने में मदद मिलती है। और मैं आपको बताऊं, हार्ट का जो अभी एवरेज चल रहा है, हार्ट के कारण से इस दुनिया से लोगों को जानेगा, तो जितने लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, मान लो कि आज के दिन में 1 लाख लोग इस दुनिया से गए हैं, या कल के दिन में 1 लाख लोग गए हैं, तो उनमें से एवरेजली 30,000 लोग हार्ट अटैक के कारण से जा रहे हैं। यानी जितने लोग एक दिन में दुनिया में इससे जाते हैं, उनमें से 30%, 30% और 30% से ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम के कारण से जाते हैं। और हार्ट मजबूत करने का एक ही कारण है कि आपके हार्ट की नसों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, उनमें खून अच्छे से बहता रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, फालतू का फैट नहीं जमे, वहां पे कोलेस्ट्रॉल नहीं जमे, ताकि खून का रुकावट नहीं होए और खून बहता रहे। वॉकिंग इसमें बड़ी मदद करती है, तो हार्ट अच्छा रहता है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एक ऐसी चीज है जो थोड़ा सा पहले से आपने खान पान को कम खाया है, आपने वजन नहीं बढ़ जाए इसके लिए आप खाना कम खा रहे थे, रोटी कम खा रहे थे, कभी कभी खाना अवॉइड कर देते थे, इसके कारण से मेटाबॉलिज्म आपका डाउन हो जाता है। यदि आपका वॉकिंग और रनिंग का हैबिट है, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगता है। जब मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगता है और वॉकिंग करते हैं, जब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है और आप वॉकिंग कर रहे हैं, तो एक साथी ने बताया था कैलोरी बर्न होती है, बिल्कुल फैक्ट है। जब आपका कैलोरी बर्न एक्स्ट्रा होता है, कैलोरी क्या है, ये एक वेट लॉस का टॉपिक है। हमने वेट लॉस का जो हेल्थ मास्टर क्लास किया था, उसमें अच्छे से बताया था। और वन क्लिक फिटनेस एप्लीकेशन पे ये वेट लॉस का जो कोर्स बना हुआ है, उसमें ये टॉपिक अच्छे से रिकॉर्ड है। तो कैलोरी बर्न होगी तो वेट लॉस में मदद मिलेगी, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, और कैलोरी बर्निंग प्रोसेस के कारण से वजन घटाने में भी मदद मिलेगी। अगली चीज जो आप साथियों ने बताई थी, इम्यूनिटी बढ़िया होती है। जब आपका वजन बढ़िया रहेगा, जब आपके ऑर्गन्स अच्छे से परफॉर्म करेंगे, जब आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, तो रोगों से लड़ने की क्षमता बाय डिफॉल्ट बढ़ेगी बढ़ेगी, बिल्कुल फैक्ट है ये। अभी कुछ मेंटल हेल्थ के पॉइंट्स अपन हाईलाइट करते हैं कि वाई मिले। हम इस दुनिया में आए हैं दोस्ती बनाने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए, और अच्छे संबंध एक खुश व्यक्ति ही बना सकता है। वॉकिंग करने से, अच्छे मौसम में वॉकिंग करने से, जबरदस्ती नहीं, अच्छे मौसम में खुशी से, मन से वॉकिंग करने से मन को अच्छा लगता है, गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, व्यक्ति में खुशी का संचार होता है, और जो लोग मिलते हैं उन लोगों के साथ उसका हाय हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, रामा श्यामा जैसी परिस्थिति बनती है। उसकी कुछ लोगों से दोस्ती होती है, और वो वैसे ही लोग हैं जो दूसरे वॉकिंग कर रहे हैं जैसे आप हो। वो क्योंकि उनका भी ऐसा ही स्वभाव है, इसलिए वो वॉकिंग पे आए हैं। वो यदि आप एक दिन नहीं दिखोगे, तो आपको वो पूछेंगे, कल दिखे ही नहीं थे, कल आए ही नहीं थे। तो आपको कोई पूछने वाला मिलेगा, आपको अपने आप को पसंद करने वाले लोग मिलेंगे, तो आपके मन को अच्छा लगेगा। आप उनके साथ कई लोगों को हम देखते हैं कि वो चलते चलते बता के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कैसा रहे,
उनके पास रुकें, उनको बताएं, उनके भी हालचाल लें, फिर उस टॉपिक को एंड करके आगे बढ़े। मैं देखता हूं, मान लो आपको किसी ने पूछा कैसे हो जी, अब आपको ये लगे कि अच्छा इसको ये जानना है कि कैसे हूं, तो बस चलते चलते बता दिए बढ़िया हूं। जैसे इसको जानना था जरूरी, इसके लिए जानना जरूरी था। ये जानने का टॉपिक नहीं है। एक तो आपने चलते चलते बता दिया बढ़िया हूं और आगे निकल गए। और दूसरा सीन देखना, आप उसके पास साथ स्माइल करके नमस्कार करें, आप उसके पास 2 सेकंड रुकें और आप उसको बताएं मैं बढ़िया हूं, आप बताओ आप कैसे हो, मजा आ रहा है, अच्छा चल रहा है ना, आज तो मौसम भी बढ़िया है। इतने 2-3 सेंटेंस की बातें करें, उनके माध्यम से कोई चीज निकलती है तो वो भी बात करें, और फिर आप चलो चलते हैं वॉक कर लेते हैं, ऐसा आप बोल के और फिर आप आगे बढ़े। तो एक दूसरे की केयरिंग करने वाले लोग कमा रहे हैं अपन, ऐसा। तो ये सब चीजें आपको जरूर कुछ ना कुछ कारण मिलेगा कि चलो मैं ये करता हूं। अब क्या चीजें रोकती है जिसके कारण से नहीं कर पाते हैं? तो 3 चीजें मैंने लिख रखी थी और मैंने आप लोगों से पूछा, तो आप भी इन तीनों चीजों के ही आसपास घूमे। पहली चीज, प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, काम की जिम्मेदारियां। जो हमारा जीवन यापन करने के लिए, ग्रस्त जीवन निभाने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना होता है, उसकी जिम्मेदारियां। तो हम काम की जिम्मेदारियों के कारण से वॉक नहीं करेंगे या रनिंग नहीं करेंगे या घूमेंगे नहीं, तो उसके कारण से क्या हमारा काम ज्यादा बढ़िया होगा क्या? भाई काम को आप अच्छा करना चाह रहे हो, जबकि मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, यदि वॉक करेंगे और रनिंग करेंगे तो आपका काम ज्यादा बढ़िया होगा। वॉक नहीं करने से, रनिंग नहीं करने से आप आपका काम डिस्टर्ब हो सकता है। कैसे डिस्टर्ब हो सकता है? रनिंग नहीं करने से, वॉक नहीं करने से आपका हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है। जब हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर उस काम का क्या होगा? रनिंग नहीं करने से, वॉकिंग नहीं करने से आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। जब मन अच्छा नहीं रहेगा तो उस काम का क्या होगा? वो काम डिस्टर्ब हो जाएगा ना। रनिंग करने से, वॉकिंग करने से आपका माइंड अच्छा रहता है, आपका मूड अच्छा रहता है। जब आप रनिंग और वॉकिंग करेंगे तो आप काम को अच्छे से कर पाएंगे। जब आप रनिंग और वॉकिंग नहीं करेंगे तो आपका काम, आपके मूड बिगड़ने के कारण से, आपका माइंड डिस्टर्ब रहने के कारण से, आप चिड़चिड़े हो जाने के कारण से डिस्टर्ब हो सकता है। रनिंग और वॉकिंग नहीं करने से आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, रनिंग और वॉकिंग करने से आपका डाइजेशन बढ़िया रहेगा। आपका डाइजेशन बढ़िया रहेगा तो आपका काम ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो अब इसमें जो काम को लेकर के चैलेंज आता है वो ये आता है, आप काम को जो टाइम दे रहे हो वो टाइम। मैं आपको ये बोलूं, समय बचाना एक अलग टॉपिक है जो हम अगले सैटरडे को करेंगे। समय मतलब काम के कारण से आप नहीं कर पा रहे हो, आप अपने समय को नहीं मैनेज कर पा रहे हो कि आप कम टाइम में ज्यादा काम कर पाए और उसके बाद भी आपके पास रनिंग करने के लिए टाइम बचे। ये इससे एक कनेक्टेड टॉपिक है, वो मैं अगले सैटरडे को आपको बताऊंगा कि टाइम कैसे सेव करें। आप काम के दौरान या अपनी लाइफ के दौरान या घर ग्रस्त जीवन के दौरान भी आपके पास ऐसा कैसे मैनेज हो कि किसी भी चीज के लिए टाइम निकल जाए आपके पास, ऐसा। तो काम के लिए ये मानसिकता बनाओ कि मैं रनिंग या वॉकिंग करूंगा तो मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा। काम मेरे जीवन में जरूरी चीजों के लिए रुकावट नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास काम ही नहीं है। आप किस्मत वाले हो कि आपके पास काम है। तो काम को यदि अपन दोष देंगे, ओ मेरा ये काम है जिसके कारण से मैं जीवन की जरूरी चीज नहीं कर पा रहा हूं, तो काम को दोष दे रहे हो ना। तो काम को अपने को दोष नहीं देना है, काम के लिए थैंकफुल रहना है। और काम के बावजूद आप काम को ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि काम थोड़ा सा शाम के समय, भले एक फिक्स अपना टाइम बना लिया कि मैं इतने बजे तक काम करूंगा, और कभी कोई जरूरी चीज रही तो भले उसके बाद कर लिया, और कभी वॉकिंग नहीं भी की तो भी कोई अपराध नहीं है। परंतु शाम के समय अपना काम शुरू, सुबह तो शुरू अपन अपने टाइम से करते हैं, परंतु शाम के समय बहुत सारे लोगों का काम एंड होने का कोई टाइम नहीं रहता है। तो आप अपना एक फिक्स टाइम बनाए कि इतने बजे तक आप काम करेंगे, उसके बाद कभी कोई परिस्थिति जरूरी रहती है उसके बाद तो काम करें, परंतु ऐसे टाइम हमारा क्लोजिंग टाइम काम का होना चाहिए ताकि आपका दूसरी जिम्मेदारियों के लिए टाइम प्लान हो सके। और अपने दिमाग को यह समझाएं कि रनिंग और वॉकिंग होगी तो काम ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। अगली चीज, वॉकिंग और रनिंग नहीं होने का
माहौल ऐसा नहीं है आपका जहां पे रनिंग और वॉकिंग हो। तो माहौल ऊपर वाला नहीं बनाता है, किस्मत वाले लोगों को ऊपर वाला बना देता है माहौल, परंतु आप अपना माहौल खुद डिजाइन करें। आप खुद रनिंग पे निकलें, आप खुद वॉकिंग पे निकलें, आपको जिस टाइप के लोग पसंद है उन टाइप के लोगों के साथ मिलें, बात करें और उनको भी तैयार करें। नहीं होते हैं तो आप ऐसा समझे अपने आप को कि कुदरत चाहती है कि मैं रनिंग या वॉकिंग करते समय कुछ अच्छा सोचूं। यदि आपके साथ कोई लोग होंगे तो आप ज्यादा अपने अकॉर्डिंग सोच नहीं पाएंगे। मतलब दोनों ही परिस्थितियों को आप ऐसा अपने लिए प्रोडक्टिव बनाएं। आपके साथ लोग होते हैं तो आप उन लोगों के साथ एक अच्छी पॉजिटिव दोस्ती, चुगली करने वाले लोगों के साथ वॉकिंग मत करना भाई। कि लोग यार वो आपस में चुगलियां करने लग गए तो माइंड और लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसा पॉजिटिव बात करने वाले लोग, पॉजिटिव बात करने वाले लोग होते होंगे तो अपन खुशियों की बात करेंगे, तरक्की की बात करेंगे, अच्छी चीजों के बारे में बात करेंगे। जो लोग अच्छी चीजों में भी कमी निकालने की बात करते हैं, जो लोग दूसरे लोगों की बातें करते हैं, उन लोगों के साथ नहीं रहने का। तो लोग या तो आपके साथ लोग होंगे तो आपको माहौल मिलेगा पॉजिटिव बातें करने का, गप्पे करने का, खेलने का, कूदने का, जो मर्जी है वो करने का। लोग नहीं है तो अपने दिमाग को ऐसा समझाएं कि कुदरत ये चाहती है कि मैं कुछ अच्छा सोचूं, और अकेले में मैं ज्यादा सोच पाता हूं, अकेले में मैं ज्यादा प्लान कर पाता हूं, तो मैं अच्छी प्लानिंग करूं। इसलिए कुदरत मुझे अकेला ही वॉकिंग करने के लिए मोटिवेट कर रही है। मेरे पास इस काम में दो तीन का इस टाइम में दो तीन काम हो सकते हैं, वॉकिंग का भी, अच्छा सोचने का भी। ऐसा लास्ट चीज जो वॉकिंग से रोकती है। तो माहौल के लिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, माहौल कुदरत नहीं बना रही है तो आप माहौल बनाएं, क्योंकि ये जरूरी चीज है। क्योंकि हो सकता है दूसरा व्यक्ति भी इस बात का इंतजार कर रहा होगा कि यार मेरे को कोई माहौल नहीं मिल रहा है। जब आप माहौल बनाएंगे तो सबको माहौल मिलेगा। अगली चीज क्यों नहीं वॉकिंग हो पाती है, हमारे जीवन की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि हमें कुछ इजी इजी चाहिए, आसान आसान चाहिए। और बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं तो उनको पहले ही मालूम है इजी कुछ भी नहीं मिलता है, आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है, सब चीजों को मेहनत से कमाना होता है। तो अपने बहुत सारे लोग आलसपन के स्वभाव के कारण से वॉक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको इजीली कुछ चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही देखा है, ऐसा ही सुना है, ऐसा ही जिया है। ऐसा तो अपने मन की प्रोग्रामिंग को ऐसा बनाएं कि मेहनत से सब चीजें कमाई जाती है, आसानी से कुछ भी नहीं होता है, अपने आप कुछ भी नहीं होता है, करने से हर चीज हो जाती है। तो अपने जीवन की प्रोग्रामिंग में से आलसपन को बाहर भगाएं। आलसपन अपने जीवन के विचारों में, आसपास में कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। यदि आलसपन का स्वभाव नहीं है, आपने अपना माहौल डिजाइन कर लिया, वॉकिंग करने का, रनिंग करने का परिस्थिति डिजाइन कर लिया, आपने काम को मैनेज करके, और काम मेरा बढ़ेगा यदि मैं वॉकिंग और रनिंग करूंगा, तो ये सोच के अपने मन की प्रोग्रामिंग कर ली, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। इसके जो भी फायदे हैं वो, आप फायदों का ज्ञान नहीं है आपको तो भी वो सारे फायदे होंगे। अब लास्ट चीज, इसको कैसे करें, ये सब चीजें कैसे करें। ये सब चीजें जिस जो करने का सोच रखते हैं वो सब अपना वाई ढूंढ लेंगे। बहुत सारे लोगों का मैं ऐसा देखता हूं कि वो वॉकिंग और एक्सरसाइज को जीवन के एक ही टाइम में करना चाह रहे हैं, यानी चाहे वो शाम का समय हो चाहे सुबह का समय हो। मेरा आप दुनियादारी के अकॉर्डिंग एक आपको एडवाइस है, आप इन दोनों टाइमिंग में से, सुबह और शाम में से, एक टाइम एक्सरसाइज के लिए सेट कर लो, एक टाइम वॉकिंग के लिए सेट कर लो। ये यदि आपका रहेगा तो बॉडी 12 घंटे के, एक तो 24 घंटे में एक बार अच्छे से रनिंग पे, वॉकिंग पे, एक्सरसाइज पे आ रही है, यानी 24 घंटे में एक बार एक्टिव हो रही है। क्यों नहीं इसको 12 12 घंटे से एक्टिव करें। यानी एक टाइम में सुबह, या तो सुबह या शाम, एक टाइम में वॉकिंग हो जाए और एक टाइम में एक्सरसाइज हो जाए। यानी वॉकिंग के कुछ अलग फायदे हैं, फुल बॉडी एक्सरसाइज के कुछ अलग फायदे हैं। अब यहां पे सुबह जब अपन एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो भले आप थोड़ा सा सुबह उठ के मेडिटेशन कर लिए, अपने क्लब में एक्सरसाइज कर लिए और प्राइम टाइम को सुन लिए, और शाम के समय आप वॉकिंग कर लिए। यदि आपको लगता है नहीं सुबह मैं वॉकिंग करूंगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सुबह वॉकिंग कर लिए। प्राइम टाइम यहां सुनना जरूरी है। प्राइम टाइम ये कहीं नहीं मिलेगा, एक्सरसाइज कहीं पे भी मिल जाएगी, आप अकेले भी कर लेंगे, परंतु प्राइम टाइम कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो आप सुबह भले वॉकिंग कर लिए और प्राइम टाइम यहां सुन लिए,
और शाम के समय भले एक्सरसाइज कर लिए, परंतु एक्सरसाइज में थोड़ा सा पेट कंप्लीट खाली रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। इसके लिए एक्सरसाइज सुबह की ज्यादा प्रीफर रहेगी। वॉकिंग में यदि आपने दोपहर में लंच किया था, शाम को स्नैक्स किया था, फिर भी आप वॉकिंग करते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु दोपहर का भोजन खाया हुआ है, शाम का नाश्ता किया हुआ है, उसके बाद एक्सरसाइज करें तो थोड़ा सा उतना नहीं चलेगा जितना पेट खाली रहेगा। तो अपनी परिस्थितियों को ऐसा डिजाइन करें कि सुबह आपकी एक्सरसाइज हो जाए और प्राइम टाइम हो जाए, शाम के समय आपकी वॉकिंग हो जाए। वॉकिंग कितनी होनी चाहिए, तो उसका मैं आपको बोलूंगा कि जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे उससे 1,000 कदम एक्स्ट्रा, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे, जितना आपका मन करे, हिम्मत रहे, उतना तो कर लो, उतना दौड़ लो। परंतु उसके अलावा जहां पे आपको रुकने का मन करता है वहां से वॉकिंग फायदे होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जितनी बॉडी आपकी सहन कर रही है, जितना कर रही है, उतनी तो ऑलरेडी आदत में है, उससे तो जितने फायदे हो सकते थे वो ऑलरेडी हो गए। उसके बाद फायदे वो होना स्टार्ट होंगे जो अभी हो नहीं रहे हैं। ऐसा, तो जहां पे आपको थकने का मन कर रहा है, रुकने का मन कर रहा है, वहां से 1,000 कदम एक्स्ट्रा आप करेंगे तो आपका ये एक अच्छा टारगेट है, ये एक सही टारगेट है। मैं आपको बोलूं कि 3,000 कदम कर लो, 4,000 कदम कर लो, 5,000 कदम कर लो, 10,000 कदम कर लो, 3 किलोमीटर कर लो, 6 किलोमीटर कर लो, परंतु ये आपके ऑलरेडी आपके लिए ये चीज नॉर्मल है। तो वो ऑलरेडी आप इतना करते हैं, वो चीज से जो फायदे होने थे वो हो गए, उतना आपकी बॉडी ऑलरेडी एडजस्ट कर रही है। परंतु जब आप उससे 1,000 कदम एक्स्ट्रा करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपको वो ताकत मिलेगी जो अभी नहीं है। और कम से कम किसी को कितना करना चाहिए, तो मैं बोलूं 4-5 किलोमीटर तो कम से कम करना ही चाहिए एक इंसान को दिन भर में। कुछ स्टेप उसके होते हो या शाम को अलग से होते हो, तो 4-5 स्टेप के लिए कितने 4-5 किलोमीटर के लिए कितने स्टेप होते हैं, तो मैं आपको बोलूं 6 से 7 हजार स्टेप। 6 से 7 हजार स्टेप आपके पूरे दिन भर में होए, ये अच्छा है। नहीं होए तो शाम के समय उनको पूरा कर लो, जितने कदम बाकी रह गए उतने कंप्लीट कर लो। तो ये आज का मेरा टॉपिक था।